भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज। आज हम फिर दमोह में हैं। दमोह की खूबसूरत सवेरे, तो हमें कोई बासी मो ताजी खबर हो जाए। दमोह को जो है, जो पहाड़ी है, सरकट हाउस की पहाड़ी है, और रोज तो सेहतमंद सवेरे के अगर दर्शन करने दमोह के, तो ये पहाड़ी पे आ जाए तो फिर आदमी देखे बड़ा सेहतमंद आदमी सुबह से जो अपनी सेहत के लाने आज के समय में जो फिक्रमंद है, सबसे ज्यादा दमोह में आदमी देखी मिला थे। बेलादाल टापू से बात कर लो, चाहे और ऊपर चले जाओ, जटशंकर से लेके ऊपर पहाड़ी तक, तो बिल्कुल सवेरे 8 बजे तक, 7:30 तक, जब तक घाम अच्छा न कड़े आए तब तक तो मजमा लगू रहा। तो हमें लगो आज की सवेरे की शुरुआत यहीं से करी है। कहाँ से? नेतन की तो देखो शिवराज सिंह चौहान की सभा से होने, जनसंपर्क से होने, लेकिन हमारा पहला कर्तव्य जो है कि दमोह जो है सेहतमंद रहा है, सुरक्षित रहा है, विकसित रहा है। तो विकास के मुद्दन के लेके हम कहते पे आज हम बातचीत करें। तो घूमने वालन से कहा से ज़्यादा अच्छा बता सकत कि इस चुनाव में शहर को मिजाज है कहाँ पे। तो हम सब जन से बात करें। इसके पहले हम जो बता दें कि दमोह की हम ही पहाड़ी पे खड़े हैं, जहाँ पे आज जो बुंदेली चुगली की चौपाल सजी है। और इतने पे सबसे पहले जो दमोह में जो बहुत सारे मुद्दा हैं, भाजपा मेडिकल कॉलेज लेके आई है दमोह में, ई मुद्दा के लेकर चुनाव मैदान में है, और कांग्रेस टिकाऊ बिकाऊ को मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है। दमोह की जनता को मिजाज आदमी समझ नहीं पा रहा हो कि जो है कैसा, कौन तरफ है, कहाँ मुड़े। कहाँ से 17 तारीख तक वोटिंग होवे में बहुत दिन है, मतदान में इतना समय है कि उनके बाद पता चले कि कहाँ 2 तारीख के जो परिणाम जो ये वो पता चले कि भैया चुनाव को आदमी ने कहाँ पे रुझान रहो है कि ये वोट दो। लेकिन दोनों पार्टी पूरी दमखम लगा रही हैं। अच्छे अच्छे दिग्गज चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे। वो कोई गाना हम बड़ा को देखो करते जब रावण आवती है ना, कि वो 2 राजपुत्र 2 तेजवंत 2 शक्तिमान कहलावे, और तीरन से टकरावे तीरन, और जो कहावे दुनिया भर की बात वही धुरंधर है। तो मैदान में भैया ये बार की तो अपन सबसे बात करें। आजा भैया अपन बात करें कछु अच्छी। बगी साहब, आज आपको स्वागत है बुंदेली चुगली चौपाल में। छतरपुर में से हम आए हैं, और दमोह में जो चुनाव हो रहा है, उपचुनाव कुछ दिन पहले दमोह के छतरपुर के बड़ा मतलब भी उपचुनाव हो, तो और अब 15 महीना बाद इस पे भी चुनाव हो है। कहाँ कैसे मुद्दा है चुनाव में? दमोह के मेडिकल कॉलेज मिल गो, तो जो उपलब्धि है चुनाव में कि कम से कम मेडिकल कॉलेज मिल गो, या दमोह कोरोना काल में चुनाव की उम्र धकेल लगाओ, ये आप क्या मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी उपलब्धि दिख तो नहीं रही है, प्रलोभन जरूर है कि हम आपको मेडिकल कॉलेज और उसके बाद विकास की धारा बहा देंगे। और ऐसे ही बातें तो नेताओं ने हमेशा की हैं, और वो पूरी नहीं हुई ये हम जानते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी जो पद्धति है और जो हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, वो चल रहा है लोकतंत्र के कारण। हमने इसके पहले गुलामी भी देखी और राजतंत्र भी देखा, तो भारत का जनमानस सुखी नहीं था। अब ये लोकतंत्र की परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। विधायकों को खरीदा जा रहा है। अब उनको किस तरह खरीदा जा रहा है ये नहीं मालूम, लेकिन ये तो है कि वो किसी न किसी लाभ के लिए अपना दल, अपनी निष्ठा छोड़ के दूसरे के दल में शामिल हो रहे हैं, और जो जनादेश मिला था उसको भी ठुकरा रहे हैं। इस तरह हमारा लोकतंत्र अब खतरे में है। यदि ये प्रवृत्ति राजनीतिक दलों की बढ़ती रही तो शायद कभी भी हम अपने मन की सरकार नहीं चुन पाएंगे। जिसे चुनेंगे वो बदल जाएगा। तो मेरा तो मत ये है कि यहाँ व्यक्ति नहीं है, यहाँ मुद्दा ना विकास है, यहाँ मुद्दा है लोकतंत्र। और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को हतोत्साहित करना चाहिए जिनने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को गिराया है। पूरे मध्य प्रदेश में एक बात थी कि हम बदलाव चाहते हैं, और मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदला, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक सत्ता से बाहर अपने आप को नहीं रख पाए। वो जनादेश को मानने से उन्हें इनकार कर दिया। उनने एक युक्ति बनाई, एक व्यक्ति के पीछे 20 लोग चले गए। वो व्यक्ति राजतंत्र से जुड़ा था, राजा था। राजतंत्र में इस देश ने क्या भोगा हम जानते हैं, हमारा जनमानस जानता है। आपको किसी भी शहर में एक महल मिलेगा। ये महल है, यहाँ एक बहुत बड़ी बस्ती थी। बस्ती कहाँ है? तो राजा शुरू से महल में रहते थे और जनता रहती थी झोपड़ियों में, और वही परंपरा फिर आने वाली है। तो मेरा तो ये कहना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए ऐसी पार्टी को और ऐसे आदमी को वोट नहीं देना चाहिए जिसने हमारा जनादेश ठुकराया।
लेकिन बात विकास की हो रही कि बजट में भी प्रावधान होगा दमोह में मेडिकल कॉलेज के लेके, तो ई पे भरोसा जनता काहे नहीं कर पा रही? इसलिए भरोसा नहीं कर रही कि 1000 बार भरोसा तोड़ा है तुमने। 1000 बार भरोसा तोड़ा है। मौलिक चीज़ें जो है हमारी, पानी, जब हमने बरसों डिब्बों में पानी ढोया, तब एक कलेक्टर आया, उसने संकल्प किया और उसने एक पानी की व्यवस्था कराई। अभी भी पूर्ण नहीं है। मूलभूत व्यवस्थाएं तो तुम करा नहीं पा रहे, बड़ी बड़ी बात करते हैं। और मेडिकल कॉलेज का जो है बिल्डिंग बन जाना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाना बात अलग है। यदि वहाँ स्टाफ अच्छा नहीं आता तो परमिशन नहीं मिलती। जो केंद्र में उनकी बड़ी सरकार है, सेंट्रल में उनकी जो सिस्टम है वो परमिशन नहीं देते। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ी देर के लिए भ्रम पैदा करो, अपना पद प्राप्त करो और भूल जाओ। ये बकीर साहब हैं, हर आदमी को अपने अपना मत है। ऐसा पता नहीं है कहा है कि दमोह को आदमी भरोसा नहीं कर पा रहा मेडिकल कॉलेज के लेके। हालांकि सरकार की दलील है, सत्ता पक्ष संगठन की दलील है कि भैया बजट में प्रावधान होगा और हर हाल में मेडिकल कॉलेज आए। कहा से अब केंद्र सरकार को भी 50% बजट को मामला हाथों पे भी आश्वासन मिल गया। MCI ने भी कुछ संकेत दिए हैं, ऐसी बातें हो रही। भैया आपसे भी बात करें, क्या नाम भैया आपको? देवेंद्र कुमार असाटी। असाटी जी, चुनाव फिर से हो रहा है, विकास को नारा लेके भाजपा मैदान में आई है और उन्होंने संकल्प जताया है कि घरानन से पार्टी के मुक्त करके संगठन को पूरे हम वर्चस्व पैदा कर रहे हैं और संगठन को अगर प्रतिनिधि चुन के जो है तो दमोह का समग्र विकास हुई है। कितना आप सोचती में कि हुई है? सो देखो क्या है, देखो राजनीति का तो माहौल चल रहा है, परंतु अपन इतनी राजनीति के बारे में जानते तो नहीं है। परंतु जिस टाइप से जो हो रहा है कि पार्टी बदल लेते हैं और विकास की बोलते हैं, अभी रोडें बनवाई, उनने फिर रोडें बनवा दी, न अपने जो फुटपाथ बनाए, 2 महीने 3 महीने पहले फुटपाथ बने, फिर उनमें नई लाइन डल गई। कोई प्लानिंग से काम ही नहीं होता है, मतलब जो मर्जी आ जाए उस हिसाब से ये काम करवा रहे हैं। शासन का पैसा खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये सब जनता के ऊपर इसका लोड डलेगा। और ये इतना जब पैसा ये खर्च हो रहा है तो ये कहाँ से आएगा जी? हम लोगों से तो वसूल करेंगे, और हम लोग दुकानदार हैं। मैं और हमारी दुकान नहीं चल रही है, बैठे हैं तक रहे हैं कि कस्टमर आ जाए, कह रहे पैसे ही नहीं है। ये सब बातें आ रही हैं। और क्या मेरे रोड बन गई, समझ में नहीं आता। अपन रात में सो रहे हैं, सवेरे रोड बन जाए, जी क्या है? मतलब इस टाइप के काम थोड़ी होते। कोई भी काम होता है पुख्ता होता है। आज फुटपाथ है, तुमने फुटपाथ बनाया भाई 4 महीना 6 महीना पहले दुकान के सामने का, उसके बाद तुमने लाइन डाली, वो पूरा फुटपाथ बेकार हो गया, पूरे गड्ढा ही गड्ढा हो गए। अब सीमेंट रोड बनी, तुमने बीच रोड में था, फिर नाली खोद दी, भाई पूरी रोड हो गई। अभी मैं खुद गिर गया था एक दिन, बच गए, हमारी तो रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती। वो तो गरीब मत रही कि संभल गए हम। तो ये सब इस टाइप का काम नहीं होना चाहिए। हमारा मतलब कहने का, कोई भी काम करो प्लानिंग से करो, मतलब पैसा की वैल्यू तो समझोगे, पैसा लगो है तो इसका उपयोग सही होवे। ये सब बातें ऐसी सोच समझ के काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन में आया वो ही कर लूँ। तो हमारा ये चुनाव में का मिजाज है, कैसे प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है ऐसे पे, और दमोह को माहौल कुछ दूसरे टाइप को दिखा रहा हो। अगर विकास की बात करें तो फिर कैसे आदमी, अगर अपोजिट टाइप को आदमी आपने चुन लो तो फिर विकास कैसे हुई है? जो भी आदमी एक सवाल खड़ा हो रहा हो। अब इसमें तो ऐसा है कि लोगों के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे हैं कि हम दें काय में वोट, कांग्रेस में दें कि भाजपा में दें। अब जब इस टाइप की राजनीति चल रही है तो जनता बस अच्छी सक्रिय हो गई। अब बात तो सही जो निर्णय हुई है जनता के मतलब ऊपर, वो निर्णय करेगी, वो सामने आएगा। क्योंकि ये दल बदल टाइप की ये अब कोई भरोसा थोड़ी है कि आज भाजपा में कल कांग्रेस में, कल कांग्रेस में कल भाजपा में, ये तो सील लगी नहीं है कछू। तो इसे जनता ने भी कह रही जो हमारे मन में आए वो करें, सुनो सबकी करने अपन मन की है। दमोह में दल बदल बड़ा मुद्दा है और ई मुद्दा पे विकास से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके आदमी को कौन चीज़ की तवज्जो नहीं दे रहा, उनको केवल जो सोच वो है कि भैया दमोह में अब स्वाभिमान की लड़ाई है। दादा हमारे संग हैं, दादा से जरूर हम बात करें, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। दादा कहाँ नाम है अपना? पंडित प्रभात कुमार जैन। पंडित जी, हम तो जो कह रहे हैं कि दमोह में चुनाव है और 15 महीना पहले चुनाव हो, तो अब फिर चुनाव है। जो चुनाव कौन दृष्टि से देख रहे हैं आप? दमोह के विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा है कि दमोह के लाने नुकसानदायक हो रहा हो? ये वास्तव में देखा जाए तो ये दमोह का जो है अभिशाप है, क्योंकि जो है ना अपना पैसा, अपना ही पैसा जो है ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और हर चीज़ के भाव बढ़ रहे हैं, गैस की टंकी के भाव बढ़ रहे हैं। आम जनता जो है इसमें परेशान है। हम चाहते हैं
कि इस तरीके के चुनाव जो है वार वार ना हो और देश का विकास के लिए लोग बात करें तो विकास की बात ही करना चाहिए। इसलिए कहेंगे कि प्राची में नव सूर्य है, नया दिवस नव वर्ष, नव आशा उत्साह नव, हो नित नव उत्कर्ष, हो नित नव उत्कर्ष, विकास हो मंगलकारी, मानवता सुख शांति प्रेम का हो अधिकारी, जीवन का पल पल, जीवन का पल पल आबाद उत्सव बन जावे, और धरती का कण कण फूलों जैसा मुस्काए। राष्ट्रीय भावना अपने मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास के लिए हम अच्छे कार्य करना चाहिए और हम चाहते हैं कि सभी लोग स्वतंत्र रहें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें। इसके लिए पर्यावरण के ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए लोगों के लिए। पौधारोपण करें ज़रूर, मगर पौधारोपण करने के साथ साथ जो है उनको प्रॉपर व्यवस्थित करें, उनको गोद लें और गोद में लेने के बाद जो है उनको आगे बढ़ें, क्योंकि नए वर्ष में रचें हम एक नया संसार, और संविधान में लिखा हो जिसके केवल प्यार, जिसके केवल प्यार, यहाँ है कौन पराया, और कण कण में बस एक ब्रह्म का अंश समाया। देश धर्म भाषा की तोड़ सभी सीमाएं, देश धर्म भाषा की तोड़ सभी सीमाएं, इस धरती को ही हम सुंदर स्वर्ग बनाएं, इस धरती को ही हम सुंदर स्वर्ग बनाएं। इसलिए अपन को ऐसे कार्य करना चाहिए जो अपने राष्ट्र के लिए समर्पित हों और अपन लोग सभी लोग एक साथ मिलकर अपने देश के लिए, अपने देश की उन्नति के लिए कार्य करें। आप देखो विदेशों में बड़े बड़े शहर हैं, पर जो तुम्हारे ऐसे ऐसे देश बने हुए हैं जिनकी तरक्की होने में देने लगती है। हम लोग इस बात की ध्यान रखें कि देश हमारा है, हमें देश को बचाना है और प्रसन्न रखना है सभी लोगों के लिए, तभी हम संगठित हों और तभी दूसरे अन्य देश जो है ना अपने देश पर कभी हावी नहीं हो पाएंगे और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। यही भावना है मेरी, यही भावना है मेरी। जब बहुत अच्छी बात है, जो वसुधा कुटुंबकम की जो भावना आती है वे सब तो देखा नहीं, समझ में आनी। दादा खड़े, दादा दमोह के रहे वाले हो दादा, चुनाव आ गए दमोह में है ना, और मेडिकल कॉलेज भी आ गए, कितने खुश हो? मेडिकल कॉलेज नए तो मेडिकल कॉलेज आए जिनमें बेच दिया ईमान, करो नहीं उनका गुणगान, और दमोह दो मोह हैं, करने कतने भिन्न जहाँ हैं, धर्म नहीं पाखंड वहाँ है। इतने केवल अपने उल्लू सिद्ध करे वाले लोग हैं, समाज सेवा के नाम पे ढोंग है, दूसरों की संपत्ति लूटते थे, अनैतिक काम करते हैं और कहते हम समाज सेवक हैं। जैसे पुलिस कहते हैं देशभक्ति जन सेवा, उतर जाओ कहते बैठ बॉस नहीं कई तरफ, वे कहते हैं देशभक्ति जन सेवा लिखो, वे कहते बैठ बॉस नहीं कई तरफ, उल्ला कितने हैं। तो भैया अच्छा जो दमोह आए हमारा जो इतने केवल लुटेरे सेवा दमोह में तो कौन है ही नहीं है, कौन नहीं था दमोह में हमारे, कौन सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करे हैं। कल ही हमारी ज़मीन कल्याण जैन के बगल में है, सो हम वो आदमी कहने लगो भैया जैसे मेड़ डाल रहे हैं, सुबह कहने लगे यहाँ ले जाओ उनको, एक लड़का है का कहते हैं उसे, अरे अच्छो तो नाम है लड़का को, कहने लगे भैया ले जाओ, हम उन्हें डर के मारे गए नहीं। इतने उनसे कहती नाप दो जगह, सुबह कहते अब काल लग रहा है जो आचार संहिता लग रही, काल तो ना नप्पा है, सो ऐसे पिस रहे हैं और वे बड़े बड़े नेता हैं। दमोह को आदमी विश्वास खो चुको नेतन के ऊपर से, और जहाँ स्थिति बड़ी विध्वंसक होता है लोकतंत्र के लाने, लोकतंत्र को जो तकाजा है कि जब ईमान के बल पे आदमी विधानसभा लोकसभा पहुँचते हैं तब क्षेत्र को विकास की बुनियाद रखी जाती है। लेकिन बहुत सारी स्थिति ऐसी है दमोह में, बड़ी विपरीत स्थिति बन गई बात। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का सेहत के संग है, अपनी सेहत ही बना रहे और शहर की सेहत पे भी ध्यान रखें। ई बार को चुनाव सेहत से जुड़े, शहर की सेहत मतलब विकास। तो डॉक्टर साहब जो चुनाव कौन रूप में देखा, शहर को कितना विकास मिलने वाला है इस चुनाव से? इस चुनाव से हमको एक बेहतर प्रत्याशी का चुनाव करना है, पार्टी छोड़ के प्रत्याशी देख के मतदान करें, जो बेहतर प्रत्याशी हो उसको वोट दें। 15 महीना पहले चुनाव हुए थे, फिर 15 महीना बाद हो रहे, तो जो चुनाव आप विकास के रूप में देख रहे कि अभिशाप के रूप में देख रहे हैं कि कोरोना काल में आप चूँकि डॉक्टर हो, कोरोना काल में फिर पूरे दमोह के इनमें धकेल लगो, कौन रूप में देख रहे हैं आप? है तो अभिशाप, कोरोना के काल में चुनाव तो नहीं होना चाहिए था क्योंकि उस वजह से काफ़ी फैल रहा है। बिल्कुल सही बात है, अभिशाप है कोरोना काल में, लेकिन मजबूरी है 6 महीने को कार्यकाल होने के बाद जो होता है कि भैया करने पड़े थे। तो हर ये देखो जो हरो रंग बहुत बड़ो प्यारा होते, आ जाओ
कहा को जो दमोह में कोई जाने संकोच कर रहे हैं और हम कह रहे संकोच ना करो, हो रही गो, एक बार मौका मिलो है। अब जो करने अब लोगरिया लगा रहा, ऐसा नहीं है कि तुम सोचत रहो। कहा से 17 तारीख तक सोचत रहे तो निर्णय में ना पहुंचो। चाचा चुनाव हो रहा फिर से 17-15 महीने पहले होगा तो अब फिर से हो रहा। दमोह में विकास की बुनियाद लिखी जा रही, मेडिकल कॉलेज आ गओ और जहाँ तो शुरुआत है दीवार में लिखो देखो कि मेडिकल तो शुरुआत है, आगे विकास की बात है। गड्ढा नहीं खुदे कहाँ से मेडिकल नहीं तो मेडिकल के गड्ढे से थोड़ी हो। अब तो संकल्प पूरा भाव, संकल्प के बाद बजट आ गओ, बजट के बाद फिर चीज़ें हुई हैं तो ऊपर कितना भरोसे अपन के काम लगे जब बता सकत, अब ऐसा का बता दें तो भरोसा में बिल्कुल नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो फिर अपना मिजाज कौन तरफ जा रहा हो? अब हम कोई डर भी नहीं जा रहा हो। 15 तारीख को देखें भाई, जब हमारे डब्बल आ जाए हम आगे विचार करें। बगैर की का विचार करें, बगैर डब्बल के कोई काम नहीं है। डब्बल का काऊ जो बगैर डब्बल के काम तो जो भी बढ़िया भैया, पैसा भी नोट बहुत चल रहा है, नोट के बाद वोट की बात हो रही और ये बड़े खुश मिजाज हो। ऐसी आदमी चाहने भैया कि दमोह की सेहत बनी रहे तो खुद की बनी रहे, दमोह की बनी रहे, शहर के विकास की भी बनी रहे। तो हम कुछ भैया आपसे ही बात करें, है ना? अरे क्या संकोच करना, देखो क्या नाम भैया आपको? संजीव जैन। संजीव भैया बड़े खुश मिजाज आ रहे हैं, रोज सुबह हम देखा थे आप तो घूम आ रहे। कितने साल से घूम आ रहे हैं? 3-4 साल से आ रहे हैं। 3-4 साल से आ रहे। कितने साल से आप दमोह में रह रहे हैं? दमोह में तो हम उम्र ही हो गई। दमोह में विकास की यात्रा कितनी आगे निकली, कहाँ तक पहुँच गई? कुछ नहीं है जो कहते हैं दमोह जैसा पहले तो वैसे आज 45 साल में कोई विकास नहीं है। का विकास नहीं? नेता तो कह रहे हैं हमने जो कर दो वो कर दो, तो रोड से लेकर बेलाताल टापू से लेकर सब बना दो। नेता के कहे से का हो तो आम जनता से पूछो। अच्छा कछु विकास नहीं हुआ। आज दूसरी जगहों पर देखो तो अपने छोटे छोटे एनटीएल बे देखो कितने विकसित हो गए। पिछले चुनाव में यही सोच के साथ हमें लगा दमोह की जनता ने तय करो तो क्या बहुत होगा, विकास नहीं हुआ तो बदलाव चाहने, परिवर्तन चाहने। वो परिवर्तन को जो भाव रिजल्ट भाव परिणाम जो आओ कि अब वही प्रत्याशी कांग्रेस से भाजपा में आओ तो जो विकास को है कि परिवर्तन की कैसी लहर गई, कौन रूप में देखा? परिवर्तन तो समझे में नहीं आया कौन टाइप का परिवर्तन है, अब तक कौन को समझ में नहीं आया। उनको क्या वो है कि हम 15 महीना परेशान हैरान हो गए, हमें मिलो नहीं है कमलनाथ, हमसे बातचीत नहीं होती। जब हमें दमोह की जनता को दर्द आओ तो हम तकलीफ में 3 रात सोए नहीं है, निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत आई। उनको क्या हुआ तो रुआ से भी हो गए थे, कहते अगर हमें पार्टी बदलने होती तो हम जब सब पे विधायक गए थे तब चले जाते, सरकार बनने के बाद हम इसे गए कि हमें दमोह को विकास करने तो इवे कितना विश्वास कर रहे हैं। तो ये सब तो नेताओं की बात है भैया, इनमें का हो उनके कहे से का हो। बाकी अब रुझान तो समझे में नहीं आ रहा कि कौन तरफ वोट जा रही। अच्छा भैया अब दमोह में सस्पेंस है भैया, सस्पेंस बरकरार हो। जहाँ सस्पेंस हो तो उधर सत्ताधारी दल के बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात हो जाए। ऐसे चौपाल हम बंद की तरफ घुमा रहे, कहा से कैमरा घुमाओ, इससे जरूरी है कहते हैं सब जने खड़े हैं, कोई जने संकोच कर रहे, संकोच को मौका नहीं है जो अपनी बात बोले कोई प्लेटफॉर्म है। हम सोचे ऐसे आए सूरज की रोशनी उतरफ है तो अब इधर बात कर ले, सब जने आ जाए, फोटो तो आई जाए हो रही पर बोलो चाहे नहीं, फोटो आ जाओ गया सब जने, है ना? आओ, क्या नाम भैया अपना? राजेश कुमार साटी। राजेश भैया, चुनाव है, युवा को मिजाज का है चुनाव में, कौन सी पार्टी के लाने? पार्टी तो ना पूछी कहा से, लोकतंत्र है और इसमें गोपनीयता रहो चाहिए, लेकिन मिजाज का है दमोह को? अभी टक्कर जो है कांटी की है, दोनों में इतनी है कि 1500 की हार जीत होना है। लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है वो कह रहे हैं बीजेपी भक्त बनो, नेताजी का हृदय परिवर्तन कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और एक बात और है, गर्मी में कमल का फूल नहीं खिलता, अब इसको खिलाना है, उसके लिए जनता को मेहनत करना पड़ेगी, पार्टी को मेहनत करना पड़ेगी। और जो पार्टी के जो लोकल के नेता हैं वो आराम कर रहे हैं और 30 बाहर के जो हैं वो आके अपना काम कर रहे हैं। अब जब लोकल के काम नहीं करेंगे तो बाहर की कौन सुनेगा? बाहर के तो आएंगे कह के चले जाएंगे। जब लोकल के भरोसा नहीं दे रहे हैं तो पार्टी पर भरोसा कैसे करें? नहीं, लेकिन भाजपा की वो एक तकाजा है, दलील भी रहते हैं कि भाजपा में व्यक्ति चुनाव नहीं लड़त, कार्यकर्ता चुनाव लड़ते, संगठन चुनाव लड़ते हैं, तो स्वभाव में भी यहाँ है, इनमें कितना भरोसा कर रहे हैं? अभी जो बीजेपी की मीटिंग हो रही है उनमें कार्यकर्ता खुल के नहीं कह पा रहे हैं, दबी डाड़ से मिमियाने से बोल रहे हैं और जो कार्यक्रम है वो फेल हो रहे हैं, जनता इकट्ठी नहीं हो रही है, खूब खर्चा हो रहा है लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। दमोह को चुनाव को जो एक दृश्य है जो हम आपके आदमी की जुबान से बुलवा के दिखवा रहे हैं। चाचा आ जाओ, आप तो बहुत देर से खड़े हो, अच्छे जो रोज घूम भी आज सुबह से, है ना? चाचा नाम का है? राजकुमार सोनी। राजकुमार सोनी जी हैं जी, कितने साल से घूम भी आ रहे हैं? हम तो भैया भाई 2 महीने से घूम गया। 2 महीने से? हाँ। लेकिन रह तो रहा आप, हमें लगा आप जिंदगी भर से तहीं रह रहे कहा है। तो आपने बहुत लंबी यात्रा देखी हुई है विकास की दमोह में, कि रोड नहाती,
दारू पे बत्ती बार तो 3-4 हैं ये पे अब पे जब ये साहब ने लाइटें लगवाई थी उखाड़ लेगा को जो कूचा बच्चे अकेले तो विकास कहाँ से कहाँ पहुँच रहा दमोह को थोड़ा बता दो और आगे कितना भविष्य है। भैया दमोह में विकास तो नहीं है लेकिन विनाश जरूर है। क्या है, एक नेता चुनो दूसरों नेता दूसरे में आ गओ तो ऐसो दल बदलू अगर है तो पढ़ तो रहो जनता ही के ऊपर। तो जो तो विकास ने कब चाहिए को विनाश विनाश कब चाहिए थोपो गो कौन ऐसो काम जो नुकसानदेह है और शिकवा शिकायत तो हजार हैं उनमें का शिकवा शिकायतें करें जो ही के पहले 35 सालों से होता हो तो राहुल भैया या अन्य जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनसे जो ही क्या वो चाहें हम तो कि भैया जैसे 35 साल गुजरे अब न गुजरे आप अगर ये सत्ता में आओ तो जनता की सेवा करो और ईमानदारी से सेवा करो लेकिन ऐसी आशा लगत नहीं है कोनो प्रकार से। ऐसे ही लगत है हमें तो कि आज विश्वास नाम की चीज़ ख़त्म हो गई को कौन पार्टी में चलो जाए और फिर से हमारे मूड पे चुनाव आ जाए को कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो हम जही कहें जनता से कहीं को तो बहिष्कार कर दो चाहिए चुनाव ही नहीं करो चाहिए कोनो प्रकार से चाहे कछु हो जाए तो वही में सही है। आज जितने बेल्ट देखो सारी जनता ना खुश है कोई खुश नहीं है ना कोई इस चुनाव से ये सोचता कि इसमें विकास होगा। ये सारी बातें तो हो गई हैं ख़त्म लेकिन वाकई मानो अगर ये बात को तो विकास न हुई है जा सबके दिल में बात है खाली बातें हुई हैं और बातें होकर सारी बातें खत्म हो जाए। यहाँ शिवराज मम्मा आ रहे हैं वो तो अपनी बात के पक्के हैं कैजात तो करत हैं जैसे उन्होंने मेडिकल की बात करी तो कर गए भूमि पूजन और बजट में भी कहते प्रावधान होगा छतरपुर के लाने और सतना और दमोह 3 जगह के लाने बजट में प्रावधान हुआ है। देखो भैया एक बात बताएं 35 साल से किधर का चल रहा हो इके पहले भी शिवराज मम्मा आए थे और कह गए थे कि फलानो ऐसा हुई है और ढकानो ऐसा हुई है लेकिन भाव नहीं है और आज वे फिर वही बात कह रहे तो हमें तो नहीं लगता है कि इतने पे मेडिकल कॉलेज को कोनो प्रावधान रख के और वे बने हैं तो संभव नहीं है। दमोह की जो स्थिति है तो आप ही के लाने की जिम्मेवार मानत वर्तमान सत्ता के इतने साल से जो है नेता काबिज रहे उनके मानत के उनकी नीतियों के मानत हम तो यही कहें कि खींचातानी है वो कछु नहीं है। खींचातानी में बड़ी बात क्या है खींचातानी और कछु नहीं है। कैमरा की तरफ घुमा रहे अपन बहुत जने खड़े हैं अपने और को ना को कछु बोले और नहीं बोले तो सबकी बात अपन चेहरा देख लो कहाँ से इस तरफ आया तो चेहरा सबके साथ दिखाएं। अब करिए आ रहा है सबके आ जाओ ऐसे आया सब जने आ जाओ 2 मिनट बात करें अपन हाँ ऐसे आ जाओ अपन और भी बात करें जरूरी थोड़ी कि राजनीति की बात हो शहर की सेहत की लेके हो। चाचा का नाम है अपना राजकुमार जैन। चाचा जो बताओ कि दमोह में काव का बेकार आपने कछु तो भाव ये देखो दमोह में आदमी कह रहा दमोह में कछु नहीं भाव कछु तो भाव वो का भाव आपके क्या समझ में इस संबंध में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हाँ। हम सारी जनता से अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें मतदान करें। जब बहुत अच्छी है बिल्कुल नौनी बात कह रही हो यही लोकतंत्र को तकाजा है किए देने किए नहीं देने होली में जान दो। अब सरकार ने और निर्वाचन आयोग ने नोटा कोई विकल्प दे दो तो जिए देने लेकिन लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार है। कुल जाने भिन के फिर रहे कि हमें तो वोट नहीं डालने होली में डालने ही नहीं है तो इसे काम नहीं बना। देखो लोकतंत्र की ताकत है जो हथियार मिलो आदमी के कि वोट जरूर डालो। अब कहाँ डालने कहाँ नहीं डालने जो अपने दिमाग में रखो हमें नहीं पता लेकिन वोट जरूर डालो। जो चाचा ने अच्छी बात करी चाचा कितने का नाम है अपना जगत सिंह ठाकुर। क्या कोई जगत सिंह ठाकुर जगत की बात ना करें अपन दमोह की करें तो इसे करें कि दमोह में आज चुनाव फिर से है 15 महीने पहले आपने वोट डालो ही है अब फिर से चुनाव आ गए इस चुनाव के आप सौगात के रूप में देख रहे हैं कैसे इस चुनाव में एक चीज़ तो भाई है कि मेडिकल कॉलेज को भूमि पूजन दमोह में होगा कैसे मेडिकल सुविधा के नाम पे दमोह में बड़ी दिक्कत होती है। अस्पताल में पर्चा नहीं बनी पैसा लग रहा है तमाम आदमी उलझन में रात तो एक उम्मीद जगी है कि भैया आपकी मेडिकल कॉलेज आए कितना भरोसा कर रहे हैं आप ही पे। भरोसा तो है लेकिन 100% भरोसा नहीं है कि बनाइए कॉलेज। वो तो हर आदमी हर चीज में राहत है। जहाँ एक बात आई भरोसा तो है अगर भरोसा है तो भैया हो सकत कहूँ उम्मीद की किरण जैसे सूरज की पहली किरण निकली। ठीक है समय से हिसाब से वोटिंग हुई है मतलब जैसे और का उम्मीद है आगे भविष्य में शहर के का मिल सकत अब मिल भी हो का है मिलत तो रहता है सब
जरूरी नहीं है कि मिले ही। जनता को मिजाज कैसा लग रहा है इस बार? कहा सिर्फ केंद्र में सरकार में, प्रदेश में सरकार है भाजपा की, जो दलील है कि भैया अगर इतने से प्रतिनिधि हमारा कांग्रेस की जगह भाजपा को ही है तो ज्यादा अच्छे से वो जो श्रृंखला है विकास की बात चलत रहे। कितना भरोसा कर रही पे? अभी को कह नहीं सका, जनता रोज पलट रही है, आज कछू कल कछू, जैसो मतलब आगे समय आए वैसे देखो जे है। चाचा कह रहे कुलाट मार रही जनता, मतलब कह रहे पलट रही मतलब यही होता कुलाट बिस्तर छोटे हमारे माराते मुड़ी के बाद ना आए कई बार नीचे गिर जाते। तो दमोह के संगे भी यही हो रहा हो कि कुलाट मारत आदमी कभी नीचे आ गो कब पहुंच गो। आओ भैया, कहा नाम भैया? ब्रजेंद्र तिवारी। ब्रजेंद्र भैया चिंता नहीं करो, कोरोना ना हुई है ना, हम तो सैनिटाइजर लगा के, आप मास्क लगाओ। चुनाव है, चुनाव में जनता को मिजाज कैसे समझ में आ रहा? बढ़िया समझ में आ रहा है मिजाज। मेडिकल कॉलेज मिल गया दमोह है, ये इसे खुश हुआ। इलाज करवावे की देरी है अपनी, कराने व्यंग है जनता के कि इलाज करावे की देरी है। बिल्कुल जी, तो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर तैयार है, हम जावे वाले हैं, हम भी तैयार हैं। दमोह को विकास वेंटिलेटर पे है, आदमी ऐसा कह रहा हो ई पे। और इनको जो व्यंग है, जो वे कह रहे हम नहीं, पूरा शहर तैयार है। तो जो व्यंग है, जो चिंता बढ़ावे वाला व्यंग है, सत्ताधारी दल के लाने मेडिकल कॉलेज जा रहा तो इलाज करवावे की जिम्मेदारी तो अपनी है ना। बिल्कुल सही है भाई, नहीं तो कौन के लिए बन रहा है वो? इतना बड़ा त्याग कर दिया विधायक महोदय ने, तो अपना कर्तव्य है कि उसमें अपना इलाज कराएं। बीमार हुए अपन मास्क उतार के, भाई चुनाव है तो बीमारी भी आएगी, तो अपना कर्तव्य है कि उस मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज कराएं। भैया तमाम चीज के व्यंग है, अब ऊपर अपन ना जो है कहा से जनता के हाथ में फैसला छोड़ने पड़े। भैया आप आ जाओ, बहुत देर से हाथ बांधे खड़े हो, क्या बात है? अरे बोलने कछु नहीं, आप और कौन बात बोले? दमोह में पानी आ गया तो है ना, पानी की समस्या कैसी है? ठीक है, समाधान है नहीं है? देखो पानी की समस्या तो बहुत ठीक है दमोह में, ठीक है ना। अब रही बात जाके जो है उत्तर कोरिया में तानाशाह है ना, इसी प्रकार वर्तमान शासन का वही काम चल रहा है, तानाशाह देश चला रही सरकार। तो जो चुनाव अब प्रत्याशियों में ना भाऊजी, जो भाऊजी तानाशाह है पे, पब्लिक को अपना मतदान का पूरा उपयोग करो जी कि हमें अब सरकार के खिलाफ लड़ना, ना कि प्रत्याशी के खिलाफ। जो हम क्या वो सब जनता से नहीं, जो क्षणिक आक्रोश है या दूरदर्शी कौन ऐसी योजना है दमोह की जनता ने कौन बहुत बड़ी प्लानिंग करी है कि अब विकास हुई है कुछ ऐसा खास सोच के? देखो भैया, ये पहले तो सही काम भाई हैं सब, लेकिन अब सरकार नाती कर रही है, सब व्यापारी परेशान है भैया, ठीक है। कल व्यापारी को सम्मेलन भी भाव तो उत्तर प्रदेश गार्डन में, तो बहुत सारी बात है भाई, कितना भरोसा कर पाए ऊपर? देखो हमें कल की न्यूज़ को तो मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ, कल वो कहा हो हमें जो जानकारी नहीं है, लेकिन अब वर्तमान में तो भैया व्यापारी बहुत परेशान है, हिटलर शाही देश चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो शासन के खिलाफ वोट भाव चाहिए वर्तमान में जो है। अब कौन हो दो, लेकिन फूल हम वोट न दो भाई, कौन हो दो हमारा तो क्या जो है भैया, पर जनता जनार्दन है। हर आदमी के अपने अपने विचार हैं, सोच है। और जहाँ हम कैमरा मैन से कहें घुमाओ कैमरा दिखाओ, जहाँ सेहतमंद सोच है कि हर आदमी के अपने अपने अलग विचार है, बातचीत है सबकी। और लोगों को जो भी सोच है कि ये चुनाव आते रहे जाते रहे, लेकिन दमोह के लाने विकास की जो बुनियाद रखी जो है वह यही समय रखी है सका। तो ऐसे समय में आदमी अगर निर्णय ले ले तो हमें लगा बहुत अच्छा उनको वो ही है। और अच्छी बात जाए कि अब आदमी वोट डालने के लिए तैयार हो रहा हो, जो चीज़ सोच रहा हो कि भैया वोट तो डालने हैं, अब कहाँ डालना है, की डालना है, जो उनके दिमाग में विवेक में आत्मा है मन में है, तो ये चीज़ के अपनापन उजागर कराए है ना करवे को करें। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के जोर लगावे की जरूरत है और भरोसा जीतने की जरूरत है। खास जनता को भरोसा तोड़वो टूटवो चाहे एक बहुत बड़ी घटना है लोकतंत्र की और लोकतंत्र के संग दमोह जिला की। कहाँ से एक बार जब भरोसा आदमी को टूटा थे तो व्यक्ति कहूँ ना कहूँ से वो लगा था कि यार चोट हो गई आत्मा पे, प्यार में धोखा खाया तो आदमी हाथ काट ले, बोले काट लो मारो ब्लेड। तो अब तो जब दूसरी चीज़ है कहाँ से दमोह में आदमी कह रहा हो कि हमारे संगे धोखो भाव। भैया क्या नाम है अपना? राजा भैया से पूछे भैया जो चुनाव आ गए कितना भरोसा कर पा रहा है प्रत्याशी जो पहले कांग्रेस में थे अब वे भाजपा से हैं, कितना भरोसा उनकी बातें करें उनको क्या वो त्याग करो, हमने बड़ो त्याग करो दमोह विकास के जिला खिलाने। और कछु ने वो चीज़ के सही भी मान रहे हैं कि आज के समय में जब आदमी अपना पार्षद ही नहीं छोड़त तो विधायक को पद छोड़ के और कूद जाओ, वो कितना सही मान रहे हैं। और फिर जो माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो बड़ो जोखिम उठाओ उनने, तो कितना भरोसा कर पा रही है? नहीं, भरोसा तो 100% रहते है, भरोसा ही बच्चों है करवे के लाने और कुछ नहीं हो। जैसे आप अब पानी की बात कर रहे थे कि पानी में विकास होगा,
तो 30, 25 और 20 साल पहले गुंड में पानी भरते, आजकल डब्बा पे आ गए। इतना ही विकास बहुत ज़्यादा नहीं भाव दमोह में। जी। आज आप जैसे नगर पालिका छोड़ दो, नगर पालिका के बाद में आपको जबलपुर नाका का क्षेत्र भी याद है, आमचोपड़ा क्षेत्र भी याद है। एक विकास करने को जो दायित्व है वो अभी विधायक को है, तो आज भी जनता परेशान। आमचोपड़ा की, आमचोपड़ा नहीं, हर जगह की, हर जगह की। ये और समस्या है। एक और इतने घटना वही भैया आपसे बात करें हम कि पहले 8, 9, 10 बजे तक महिला निकल जाती शहर में, अब 6 बजे निकल जाती। मतलब आदमी को अनुशासन बंद हो, है ना। मतलब पहले आदमी 10 बजे तक शहर में घूमें और फिर 12 बजे तक घर जाके सोएं तो लेट उठें। तो इनमें कितना योगदान है नेतन को कि इतनी सुरक्षित हो गई महिलाएं कि अब 6 बजे घर जाने लगी? सुरक्षित तो भाई साहब कहीं नहीं है। अब ये मुद्दा थोड़ा हम आपसे दूर ले रहे हैं। जैसे कि आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे नए दमों की निर्माण हो रहा है। 4 साल से 2016 से तैयार हो रही थी और सुनने में ये आ रहा था कि 17 में आपको मिल जाएगा। और लगभग हम लोग जैसे किराए से रह रहे हैं तो किराया भरें कि भैया किस्त भरें, और मकान की आज आप क्वालिटी देख के चलेंगे तो बहुत ही बेकार है। तो विकास जब ये 4 साल में नया दमोह नहीं बना पाए तो मेडिकल कॉलेज तो अभी न्यू भी नहीं रखी है। नए दमोह को मुद्दा गंभीर है। मैं 3-4 जन ने दमोह से फ़ोन करो, उन्हें बताओ कि लात मारो से धूरा सी जरत किचन से लेके, और बोले हमारे परिवार के अलग कर दो। बोले हमने ही लालच में लाओ तो कि चलो भविष्य के लाने परिवार बड़े हुई हैं तो नए दमोह में हमें मकान मिल जाए। उनने ले लो, अपने परिवार से दूर हो गए। एक घर में 2 लड़का, उनके परिवार आते मताई बाप संग है, ये तीनों अलग अलग होगा। ये उम्मीद में कि चलो नौ दमों में हमें आसियाना मिले, लेकिन जो ना आसियाना उन्हें मिल रहा हो उसकी गुणवत्ता देख के वे हैरान है कि यार हमने जो निर्णय जीवन में कौन सा ले लो। भैया आप आ जाओ, आपसे बात करें 2 मिनट। क्या नाम भैया अपना? विपिन भैया, चुनाव है दमोह में जी, और 15 महीना पहले ही वोट डाले हुई हैं, अब फिर डालने 17 तारीख है, 2 तारीख के परिणाम आए। जो चुनाव के कौन रूप में आप देख रहे हैं? ऐसे आ जाओ, सूरज की रोशनी आ रही, ऐसे आ जाओ, आ जाओ। दोनों पक्ष समझ में आ रहे हैं। हाँ हाँ, विकास का मुद्दा देखा जाए तो फिर राहुल को चुनना चाहिए। विकास का मुद्दा देखा जाए तो चुनना चाहिए, और लेकिन उस हिसाब से जैसे उन्होंने काम किए हैं, भाई दल्ला बल्ला किया, उस हिसाब से नहीं चुनना चाहिए। वो जनता के ऊपर है, फिर वो जनता अपने मत करती है क्या करती है। पूरा निर्णय जनता के ऊपर है। जनता अगर चाहती तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। और मेडिकल का मुद्दा है, मेडिकल छतरपुर में भूमि पूजन हो गया, सब हो गया, नहीं बन पाया। छतरपुर को तो पास होगा, तो काम शुरू होगा। अब दमोह में देखते हैं क्या होता है भाई, रखा है अगर उन्होंने मुद्दा, देखते हैं। तो भैया जाहती बंदरी चुगली की चुगली चौपाल, हम दमोह के सर्किट हाउस की पहाड़ी पे थे, बेलाताल टापू के सामने से गली में आओ, इतना जटाशंकर नीचे विराजमान है और कुंडलपुर वाले बाबा जी तो बैठे ही हैं दमोह में। राजा नलो दमयंती की नगरी है दमोह, आदि कान लगा दमोह तो आ दमोह। तो ऐसे दमोह में हमें बुंदेली चुगली टीम लगातार पूरे चुनाव पे और चुनाव के संगे संगे जनता के मिजाज पे नज़र रखे हैं। ऊँट कौन करवट बैठे जो तो भैया 17 तारीख के पता चले और 2 तारीख के पूरे परिणाम के रूप में आ जाए। लेकिन जैसा होता है कि लोकतंत्र को तो समर है, युद्ध है, और युद्ध में जैसे मोहब्बत और जंग में सब जायज होते हैं, वैसे ये मोहब्बत सब हटा दो, मोहब्बत खत्म हो रही दिल से। जंग और चुनाव में सब जायज होते, राजनीति और जंग में सब जायज होते। और हिसाब से दोनों राजनीतिक दल चल रहे, साम दाम दंड भेद जैसो जी लग रहा हो, सबके तर्कस में हर तीर है। और 2 राजपुत्र 2 राजवंश शक्तिमान टकरावे और तीरन से काटे तीर और तीरन से तीर चलाए वालों काम चल रहा है। आज कल कमलनाथ की सभा थी, आज शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं दमोह में, दमोह के बांसा में है, और बांसा वो गाँव है जहाँ के किसानों ने उर्दा के पैसा नहीं मिलवे के लेके बहिष्कार करते तो चुनाव के। बुंदेली चुगली की टीम ने वो गाँव में पहुँच के होते कि आदमियों को दर्द प्रदेश सरकार के सामने पहुँचाओ तो, और उस दर्द को असर ऐसा है कि मुख्यमंत्री के मजबूर होकर अपनो कार्यक्रम बांसा में बनाने आओ। और उम्मीद आज जा करी जा रही कि मजदूरन के उर्दन के जो 5600 रुपया हैं बेसाथ उनके खाते में आवो शुरू हो जाए। कैसे कल उनके खाते में 1-1 रुपया आओ की टेस्टिंग भी भई है, तो ऐसा लग रहा हो कि वो पैसा आ जाए। तो उम्मीदन पे जो पूरा चुनाव है, विकास को मुद्दा गायब है, टिकाऊ बिकाऊ मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज मुद्दा है, सरकार की अपनी दलील है, विपक्षन के अपने आरोप है, जनता के अलग सवाल है। इन तीनों की खिचड़ी 17 तारीख के पके, और खिचड़ी पक के स्वाद कैसे हुई है वो 2 तारीख के पता चले। बुंदेली की चुगली की टीम दमोह में है। जयराम जी की भैया